सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय 19 और 20 वचन। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और वहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। जहाँ पर हमने वचन पढ़ा कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, लेकिन हम फेसबुक पर और यूट्यूब में काफ़ी सारे सेवकों की गवाहियाँ देखते हैं। कोई गवाही कहती है कि तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। कुछ सेवक कहते हैं तुम्हें नया घर मिलने वाला है। कुछ सेवक कहते हैं तुम कनाडा जा रहे हो, तुम अमेरिका जा रहे हो, तुम्हारा परिवार पूरा वहाँ जाएगा जहाँ जाएगा। तुम 2-2 फैक्ट्रियाँ खोलोगे, तुम 3-3 फैक्ट्रियाँ खोलोगे, तुम्हें गड़ा हुआ धन मिलने वाला है, तुम्हें प्रभु ये देने जा रहा है, तुम्हें प्रभु वो देने जा रहा है। लेकिन बाइबल का वचन कहता है तुम अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। लेकिन ये जो सेवक हैं, ये कौन सा प्रभु इनके पास है जो आपको धन दे रहा है, आपको आशीष बरकतें दे रहा है, आपको नई गाड़ियाँ दे रहा है, आपको नए घर दे रहा है, आपको बाहर के वीज़े लगवा रहा है, किसी को कनाडा भेज रहा है, किसी को अमेरिका भेज रहा है, किसी को बाहर से पैसा आ रहा है। हम एक और वचन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 9 वचन। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना लिया है। हमने जहाँ पर वचन पढ़ा कि जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा में पड़ेंगे, लेकिन हम यूट्यूब पर देखते हैं बहुत से सेवक किसी न किसी को बोलते हैं तुम्हें ये मिलने वाला है, तुम्हें वो मिलने वाला है। वो भी उनकी बातों में आकर ज़ोर ज़ोर से उछल पड़ते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। बाइबल कभी पढ़ते ही नहीं। उनको कौन सा प्रभु अमीर करने जा रहा है। हमने अभी इस वचन में पढ़ा कि जो अमीर होना चाहते हैं वो बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। अभी हम 6 अध्याय में इसी 20 और 21 वचन पढ़ेंगे। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। जहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इस धरोहर की रखवाली कर जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। जो प्रचार करे तुम्हें जय मिलने वाला है, तुम वो मिलने वाला है, तुम्हें संसारिक बातों में फंसा रहे हैं, संसारिक अभिलाषों में फंसा रहे हैं, बहुत तरह के लालच दे रहे हैं। उन लालचों में आकर आपके पास जो होता है, आपकी जेबों में वो जो भी होता है, वो भी आप जल्दी जल्दी से निकाल कर दान पेटी में डाल देते हैं। चलो हमें असीम धन मिलने वाला है, हम जहाँ जा रहे हैं हम वहाँ जा रहे हैं, चलो प्रभु हमको दे ही रहा है।
हमारे पास अभी जितना है हम उतना ही डाल देते हैं। बहुत से लोग अपनी जेबें खाली कर देते हैं, लेकिन जहाँ पर वचन क्या कहता है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह, वे ऐसे बातें करने वालों से दूर ही रहो। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। वे कई लोग ऐसे ऐसे प्रचार सुनकर भटक गए हैं। उनका विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए वो उन सेवकों पर है। वो उन सेवकों के अधीन हुए पड़े हैं। उनको प्रभु यीशु मसीह की सही पहचान ही नहीं हो रही। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे, कुलसियों 3 अध्याय 1 और 2 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जहाँ पर भी परमेश्वर के जो सही सेवक हैं वो बोल रहे हैं, तुम मसीह के साथ जलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विराजमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आज जो सेवक आपको स्वर्गीय बातों से परे हट करके पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान लगाने को बोल रहे हैं, वो आपको कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? वो आपको कौन से स्वर्ग में लेके जाएंगे? थोड़ा सोचिए, बाइबल पढ़िए, समझिए कि प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, ना कि जो सेवक आपको कह रहे हैं आपको ये मिलने वाला है, आपको वो मिलने वाला है, अब जहाँ जा रहे हो आप वहाँ जा रहे हो। प्रभु का वचन कहता है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, लेकिन जो सेवक हैं वो आपको कह रहे हैं आपकी फैक्ट्रियाँ लगने वाली हैं, आपको बाहर से धन आ रहा है, आप बहुत अमीर हो रहे हो, आप अपने पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा अमीर हो गए। ऐसा कौन सा प्रभु है जो आपको अमीर कर रहा है और आपको स्वर्गीय बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा? सबको जय मसीह की।